कक्षा 3 के जो नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, उनका स्वागत है आपके इस वीडियो चैनल में। चैनल का नाम है CS जोशी सर। बच्चों, आज हम रक्षाबंधन इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। 7वां अध्याय है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ तैयारियां चल रही हैं। परिवार के सारे लोग लगे हुए हैं तैयारियों में। तो दोस्तों, इस पाठ को पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिए। तो हम देखते हैं रक्षाबंधन की क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि इधर पर्दे लग चुके हैं और यहाँ ये बालिका जो है तोरण लगा रही है, सजा रही है पत्तियों से और इस टोकरी में फूल रखे हुए हैं। यहाँ भी फल जैसी कोई चीज दिख रही है और इसमें देखिए कुछ फल रखे हैं अनार जैसे, सब अनार हैं और यहाँ पर फूल रखे हुए हैं और यहाँ टेबल में गिलास रखे गए हैं बहुत सारी। जो भी गेस्ट आएंगे त्योहार पर उनके लिए ये चीजें तैयारियां चल रही हैं। अब इस तैयारी के बाद कुछ वार्तालाप है। इस वार्तालाप को यानी आपस की कुछ बातें हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं। कल गोपाल का पसंदीदा त्योहार है। पसंदीदा माने अच्छा लगने वाला, जो उसको सबसे अच्छा लगता है उसको कहते हैं पसंदीदा। गोपाल और धारा, ये गोपाल लड़का है और लड़की का नाम है धारा। बहुत उत्साहित हैं यानी बहुत खुश हैं। उनकी प्यारी आत्या, अब ये आत्या मराठी शब्द लग रहा है। आत्या का मतलब है पिता की बहन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, बुआ। हम कहते हैं बुआ, आत्या। आज उनसे मिलने आ रही है। उन्होंने अपने घर की साफ सफाई और सजावट कर ली है। तो उनकी जो प्यारी बुआ है वो बच्चों से मिलने, अपने भाई से मिलने, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है, तो उससे मिलने आ रही है। तो और भी उसकी जो आत्या है वो भी आ सकती हैं, अन्य लोग भी घर के बाहर के लोग आ सकते हैं। तो उसकी सारी तैयारियां घर में चल रही हैं। गोपाल के घर को ध्यान से देखिए। ये गोपाल का घर है, इसको हमने ध्यान से देखना है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको यहाँ क्या दिलचस्प लगा, यानी सबसे अच्छा आपको क्या लगा। तो सबसे पहले तो जो ये तो यहाँ पर तोरण सजाया गया है, पत्तियों से बना के माला लगाई है दरवाजे पर, ये भी अच्छा है। और फलों से टोकरियां सजाई, ये भी ठीक है। और ये फूल सजाए गए हैं, फूल रखे गए हैं बर्तनों में, ये भी अच्छे हो सकते हैं। तो आपको जो आपकी पसंद के अनुसार अच्छा लगा वो बताना है, दिलचस्प क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक वस्तु को गिनकर उनकी संख्या पता कीजिए और लिखिए। तो ये जो यहाँ पर चीजें दी हैं, पत्तियां, गिलास, अनार, फूल, ये सब हमने इन जो गोले बना रखे हैं इसके अंदर इनकी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पत्तियां। अब पत्तियां कितनी है, तो चित्र में हम गिन के इनको पता करेंगे। ये चित्र है और इसमें ये पत्तियां लगाई हैं। एक कुल कितनी पत्ती लगी है इसको आप गिन के लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। कुल पत्तियां हैं 24। तो हम यहाँ पर इसमें लिख देंगे 24। उसके बाद गिलास। अब यहाँ पर टेबल में आप देख रहे हैं बहुत सारी गिलासें सजी हैं। तो कितने गिलास हैं इनको भी हम गिन के लिख लेंगे। एक लाइन में है 1, 2, 3, 4, 5 गिलास। तो यहाँ पर 2 लाइनें हैं तो ये होगी 10 गिलास। और फिर ऐसे यहाँ पे 5 गिलास ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 इसके पीछे हैं, ये भी 10 हो गई। और ऐसे यहाँ पर भी है 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 इसके पीछे हैं, ये भी हो गई 10। यानी 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 3 बार 10 यानी 30 हो गई। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 30।
तो इसको लिख देंगे हम 30। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है अनार कितने हैं। अनार की संख्या हमने बतानी है, टोकरियों में अनार रखे गए हैं। देखिए गिनते हैं कितनी टोकरी है, पहले टोकरी गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4 टोकरी में अनार रखे हैं। तो एक टोकरी में कितने अनार हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 6, 1 2 3 4 5 6। यानी एक टोकरी में 6 अनार है, 4 टोकरियां हैं। तो ये होगी 6 धन 6 धन 6 धन 6, यानी 6 4 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 24। और फिर अंत में कह रहा है फूल कितने हैं। तो यहाँ पर फूल रखे गए हैं, इन फूलों को भी गिन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक थाली में 10 फूल हैं। और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें भी है। यानी 10 दो बार आ रहा है, 10 धन 10, ये हो गया 20। तो आपको इससे पता चला कि घर में पत्तियां 24 हैं, गिलास 30 हैं और अनार 24 हैं और फूल 20 हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। त्योहार की तैयारी। जब त्योहार आता है तो प्रत्येक घर में उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ चीजें बाहर से खरीद के लाते हैं, कुछ चीजें घर में होती हैं। तो सब मिला के क्या-क्या चीज़ उस त्योहार में ज़रूरत पड़ेगी, एक सूची बना के हम क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, यानी उनको इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर धारा की माँ ने त्योहार के लिए कुछ सामग्री खरीदी है। अंदाज़ा लगाइए कि वे किस त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो सामान इन्होंने खरीदा है, ये किस त्योहार में काम आता है, ये हमने पता लगाना है। तो उन्होंने ये तो गिफ्ट पैक एक ही खरीदा है, ये मिठाई भी खरीदी है, ये फूल भी हैं, ये फूल हैं और ये कुछ रेशमी डोरे हैं, धागे हैं और ये इनमें लगने वाले फूल हैं, डोरों के ऊपर जो लगता है। तो धारा कहती है रक्षाबंधन, किसमें काम आती हैं सारी चीज़ें, रक्षाबंधन में। आइए राखी बनाएं। अब जब सामान आ गया है तो राखी बनाने का काम करते हैं। राखी कैसे बनती है, देखो मेरे अध्यापक ने हमें राखी बनाना सिखाया है। ये लड़का कह रहा है कि मेरे अध्यापक ने हमें राखी बनाना सिखाया। जैसा कि आपको पता है स्कूल में भी राखी बनाना सिखाते हैं, तो गोपाल के स्कूल में भी, गोपाल है इसके स्कूल में भी अध्यापक ने राखी बनाना सिखाया। तो राखी कैसे बनेगी ये इनको बताया गया है। प्रत्येक राखी के लिए हमें एक फूल जो ऊपर से लगता है, ये है फूल, और धागे। अब डॉट डॉट धागे हैं, ये आपको बताना है धागे कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। ये 2 कलर के, अलग-अलग कलर के धागे मिक्स करके इसमें लगे, एक हरा है, एक पीला है, 2 धागे, 1 और 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 धागे। और मोतियों की आवश्यकता होती है। अब मोती कितनी लगी है इसमें, 1 2 3 और 4। तो यहाँ लिख देंगे 4 मोतियों की आवश्यकता होती है। फिर देखो बच्चों, गोपाल कह रहा है हमें 5 राखियाँ बनानी है। कितनी राखियाँ बनानी है, 5। उन्हें कितने धागों, फूलों और मोतियों की आवश्यकता है, ये अब हमने बताना है कि 5 राखियाँ बनाने के लिए कितने धागे चाहिए होंगे, कितने फूल चाहिए होंगे और कितने मोती चाहिए होंगे। अब आप जानते हैं कि एक फूल की ज़रूरत पड़ती है एक राखी में, तो फूल हमें कितने चाहिए होंगे, जब 5 बनानी है तो 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1, 1 2 3 4 5 राखी बनानी है, तो 5 फूल चाहिए। और हमें 2 धागे चाहिए एक राखी के लिए, तो धागे कितने चाहिए होंगे 5 राखी के लिए, धागे। तो हमें 2 धागे चाहिए, धन 2 चाहिए, धन 2 धन 2 धन 2, 2 4 6 8 और 10 धागों की ज़रूरत होगी। और 4 मोती चाहिए, एक राखी में 4 मोती चाहिए, तो 4 एक में हो गया, दूसरी के लिए 4, फिर तीसरी के लिए 4, फिर चौथी के लिए भी 4, फिर पाँचवीं के लिए भी 4। 4 8 12 16 और 20, कुल मोती 20 चाहिए। तो इतने चीज़ों की आवश्यकता उनको होगी। कितनी राखी के लिए, 5 राखी के लिए, 5 राखी बन जाएंगी।
प्रत्येक राखी में एक फूल का उपयोग होता है। हमें 5 राखियाँ बनानी हैं। तो धारा लेती है 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। इसे 5 बार एक भी कहा जा सकता है। ये एक है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया एक। तो हम इसको 5 गुणा 1 बराबर 5 भी कह सकते हैं। 5 राखियों के लिए हमें फूल चाहिए। कितने फूल चाहिए? 5। और प्रत्येक राखी में 2 धागों का उपयोग होता है। हमें 5 राखियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पर अलग-अलग धागे करके दिए हैं। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसको हम क्या कहेंगे? 5 बार 2। 2 कितनी बार आया? 5 बार आया। तो यानी 5 गुणा 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 2 हो जाएगा 10। तो 5 राखियों के लिए हमें 10 धागे चाहिए। फिर इसके बाद प्रत्येक राखी में 4 मोतियों का उपयोग होता है। हमें 5 राखियाँ बनानी हैं। प्रत्येक राखी में 4 मोतियों का उपयोग होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक राखी बनेगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी और इधर 5वीं राखी। 5 राखी। तो 4 कितनी बार आया? 5 बार। 1, 2, 3, 4 और 5 बार आया। तो 5 4 बार या 4 5 बार। तो 5 गुणा 4 करेंगे तो 5 सौ की हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। 5 राखियों के लिए हमें 20 मोतियों की आवश्यकता होगी। फिर आगे है, कोशिश करके देखो। ऐसी 10 राखियां बनाने के लिए हमें डॉट डॉट फूल, डॉट डॉट धागे और डॉट डॉट मोती चाहिए। तो इसमें 30, अच्छा इसको, इसी को करते हैं पहले। 10 राखियां बनानी है। तो 10 राखी बनाने के लिए हमें कितने धागे चाहिए होंगे? कितने फूल चाहिए होंगे? अब 10 बनानी है, एक राखी में एक फूल लगता है, तो 10 राखी में 10 फूल लगेंगे। और एक राखी में 2 धागे लगते हैं, तो 10 में 20 धागे लगेंगे। 10 2 बार आएगा। और मोती, एक में 4 मोती लगती हैं, तो 10 में लगेंगी 40 मोती। इसमें 30 फूल, 30 धागे, 30 मोती हैं। इस सामग्री से आप कितनी राखियां बना सकते हैं? उत्तर निकालने के लिए यदि आवश्यक हो तो चित्रों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें चित्र बनाने के लिए दिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि संख्या बराबर है इसमें धागे की, फूल की और मोती की, लेकिन अब मोती सबसे ज़्यादा लगते हैं एक राखी में। एक राखी में लगते हैं 4 मोती। 1, 2, 3, 4। तो अब ये 30 मोती हैं। तो फिर दूसरी में लगाएंगे 1, 2, 3, 4। तीसरी राखी बनेगी 1, 2, 3, 4। चौथी राखी बनेगी 1, 2, 3, 4। पांचवी राखी बनेगी 1, 2, 3, 4। छठी राखी बनेगी 1, 2, 3, 4। सातवीं राखी बनेगी 1, 2, 3, 4। अब कितने मोती हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो 28 हो गए। अब शेष रहे 2 मोती, यानी 7 इसमें राखियां बन पाएंगी। इसका उत्तर होगा 7 राखी। अधिक से अधिक 7 राखी हम बना सकते हैं। फिर मोती कम पड़ गए हैं, 2 ही मोती बच रहे हैं, जबकि 4 मोती लगते हैं एक धागे में, एक राखी में। और ये तो खैर बच जाएंगे, 30 धागे हैं। और अगर हमने 7 ही राखी बनाने हैं तो 14 धागे लगेंगे। 7 राखी बने जिसमें 28 मोती लगे और धागे कितने लगे? 14 धागे लगे। 2 धागे लगते हैं। फूल एक लगता है, तो साथ में 7 ही फूल लगेंगे। ये इसका उत्तर होगा। तो बच्चों, अब आपको ले चलते हैं मिठाई की दुकान में। मिठाई भी एक मुख्य चीज़ है त्योहार के लिए। तो खासकर रक्षाबंधन में तो मिठाई का अपना महत्व है। तो ये दुकान है जगन्नाथ जी की मिठाई की दुकान, यानी जगन्नाथ जी की दुकान है ये। ये जगन्नाथ जी बैठे हैं और मिठाइयाँ बना रहे हैं। और गोपाल कहता है, बप्पा, हमारी आत्या को लड्डू बहुत पसंद है। चलो
कुछ खरीदते हैं और उसके पप्पा कहते हैं यानी उसके पापा जरूर। तब तक धारा बोलती है 1 2 3 4। ओह, मैं गिनती भूल रही हूँ। रुको धारा, दुकानदार को उन्हें एक डिब्बे में रखने दो। तो पप्पा ने कहा कि जल्दीबाजी नहीं करो, पहले एक डिब्बे में रख लेने दो। इसके बाद हम इस डिब्बे में लड्डुओं की गिनती कैसे करेंगे। अब जो मिठाई का डब्बा होता है उसमें क्रमशः मिठाइयाँ रखी जाती हैं, तो हम इनको कैसे इनकी गिनती करें यहाँ पर बताया गया है। पहली लाइन में 3 है, जैसा आप देख रहे हैं 1 लड्डू, 2 लड्डू, ये तीसरा लड्डू है। पहली लाइन में 3, फिर दूसरी लाइन में भी 3, 1 2 3, फिर धन 3, तीसरी लाइन में भी 1 2 3। तो अभी 3 पहली लाइन में, 3 दूसरी लाइन में, 3 तीसरी लाइन में, तीनों मिला के कुल कितने लड्डू हो गए यहाँ पर? 9 लड्डू हो गए। या 3 गुणा 3 बराबर 9। अगर हम ऐसे भी करते हैं, ये 3 गुणा 3, ये गुणा का निशान है, 3 गुणा 3 करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका मतलब हुआ 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। इस डिब्बे में लड्डू हैं। अब इस डिब्बे में कुल लड्डू कितने हैं? 9 है। अब पप्पा कहते हैं कृपया मुझे 2 डिब्बे लड्डू दे दो। उनको 2 डिब्बे लड्डू चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 डिब्बे में लड्डू रखे गए हैं। अभी कितने लड्डू हैं इनको भी हम गिन के पता करेंगे। तो 9 धन 9 बराबर 18, यानी एक डिब्बे में 9 लड्डू हैं, दूसरे में भी 9 है, दोनों को मिला के हो जाता है 18। आप गिन के भी पता कर सकते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, और अगले डिब्बे में 1 2 3 यहाँ लिखा है, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 और 1 2 3। यानी कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसमें एक लाइन ज़्यादा दे रखी है। तो कितनी होनी चाहिए थी? 6 लाइनें होनी चाहिए थी। 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला 3 ज़्यादा है। तो कुल 6 लाइनें हैं, तो 6 कितनी बार आया? 6 गुणा 3, यानी 3 जो है वो 6 बार आया है, तो 6 तियाँ हो गया 18। ये वाला ज़्यादा है, इसको हम हटा देंगे। तो 6 गुणा 3 बराबर हो गया 18, यानी 6 तियाँ 18, कुल लड्डू हुए 18। और अगर हम ऐसे करते हैं, 2 गुणा 9 बराबर 18, यानी 9 2 बार आया है। एक डिब्बे में 9 लड्डू हैं, तो 2 डिब्बे में 9 धन 9 बराबर 18 हो गए। और अगर गुणा के हिसाब से करते हैं तो 9 को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 बार आया है 9। तो 2 गुणा 9 बराबर 18, तब भी 18 ही आएगा। 2 गुणा 9 बराबर 18, यानी 18 लड्डू है। दोनों तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं। आत्या और बच्चों के आने के बाद घर में हम 9 लोग हो जाएंगे, यानी जब उनकी बच्चों की बुआ आ जाएगी और बच्चे कुल मिला के हो जाएंगे 9 लोग। अगर हम सभी में समान रूप से 18 लड्डू वितरित करते हैं, तो हम में से प्रत्येक को कितने मिलेंगे? अब 9 लोग हैं, तो अगर समान रूप से बांटे लड्डू 18 हैं और सबको बांटे बराबर बराबर, तो एक को कितने लड्डू मिलेंगे, ये पूछा गया है। क्या आप इसका पता लगाने में धारा की मदद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप धारा हैं। अब 18 लड्डुओं को अपने 9 मित्रों में बराबर बराबर बांटिए। तो आपके पास 18 लड्डू हैं और उनको बांटना है 9 मित्रों में। आइए देखें कि धारा ने यह कैसे किया। धारा ने कैसे बांटे, देखिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेटें हैं। 9 प्लेटों में बराबर बराबर लड्डू रखने हैं। अब पहले धारा ने क्या किया, हर प्लेट में एक एक लड्डू रख दिया। बचे हुए लड्डुओं की संख्या, अब ये जो जो ये काट दिए हैं, ये वाले लड्डू इधर रख दिए हैं, इसलिए इनको काट दिया गया है। अब ये वाले हैं बचे हुए लड्डू, कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बच गए अब? 9। एक एक रखा तो 9, इसमें आगे इतने कम हो गए और बचे हुए हैं 9। अब उसने एक एक लड्डू फिर से रखा है, इनमें से सब उठा के, सब में एक एक लड्डू और रख दिया प्लेट में। तो 9 प्लेटों में अब सारे लड्डू जो है खत्म हो गए, सारे कट गए।
अब बचे हुए लड्डुओं की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि सारे लड्डू 2-2 करके प्लेटों में आ गए हैं। जब 18 लड्डुओं को 9 लोगों के बीच समान रूप से बांटा जाता है, तो प्रत्येक को कितने लड्डू मिले? अब आप गिन के बता सकते हैं। प्रत्येक को यानी हर एक को कितना-कितना मिला? इसको भी 2 मिले हैं, इसको भी 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2, यानी सबको 2-2 लड्डू मिले हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 लड्डू। या 18 भाग 9, 18 के 9 भाग करने हैं। भाग माने हिस्से। 18 के 9 हिस्से करेंगे, 9 भाग करेंगे या 9 लोगों में बांटेंगे, तो उत्तर आएगा 2 लड्डू। प्रत्येक को लड्डू मिलेगा। कितना लड्डू मिलेगा? 2 लड्डू मिलेगा। अब अगले प्रश्न में देखते हैं, कोशिश करके देखो। क्या कोशिश करनी है? चित्र को ध्यान से देखिए। काजू कतलियों की संख्या का अनुमान लगाइए। काजू कतली मिठाई है ये, चौकोर, और इनकी अनुमान लगाना है कि इसकी संख्या कितनी होगी। तो इसकी संख्या कितनी हो सकती है? लगभग 20 के लगभग ये हो सकती है। काजू कतलियों की संख्या गिनिए और लिखिए। काजू कतली की कुल संख्या अब हम गिन के लिखते हैं। तो गिन के लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और गिनती में भी ये 20 ही आई। फिर आगे बढ़ते हैं। सभी काजू कतलियों को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटिए। आप प्लेटों पर काजू कतली बनाकर ऐसा कर सकते हैं। प्रत्येक को कितने कितने मिलेंगी? अपने काम की तुलना धारा के काम से करिएगा। जैसे धारा ने बांटा, वैसा ही आपने भी इनको बांटना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? इन 5 प्लेट लगानी है और 5 प्लेट में पहले एक एक रखना है। एक एक रखा, तो अब कुल 20 थी और 5 यहाँ रख दी प्लेटों में, सबको एक एक दे दिया, और तो इसका मतलब 5 कम हो गई। अब 5 कम होगी तो बची कितनी? तो इसमें से हम 5 कम करके गिन के भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बची। कितनी बची? 15। यानी 20 कुल थे, 5 बट गई और अब बची हैं 15। अब उसके बाद अगले चित्र की तरफ जाते हैं। एक एक और रख देते हैं उन्हीं प्लेटों में, जिसमें पहले से एक एक रखा था। अब हमने एक एक और रख दिया सब में। अब यहाँ कितनी बच गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच गई। यानी पहले 20 थे, 5 रख दिए थे एक एक करके, तो 10 15 बचे थे। अभी बची हुई काजू यानी 5 और बांट दी, तो बची हुई कितनी रह गई? अब 10 रह गई, जैसा कि आपने यहाँ पर गिन के पता किया। अब इस डिब्बे में केवल 10 रह गई है। 2-2 हमने 5 लोगों में बांट दिए हैं। अभी 10 बची हैं और 5 लोग हैं, तो एक एक हम और दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक और बढ़ा दिया। देखो 3 हो गई अब। सब में एक एक पीस और रख दिया। तो अब हमारे पास बचे कितने? 1, 2, 3, 4 और 5 ही बचे अब डिब्बे में। और आप देखो पहले से हिसाब यहाँ पर बनाया। पहले 20 थी टोटल, 20 में से 5 हमने बांटी, तो बच गई 15। फिर 5 और बांटी, फिर बची थी 10, और अभी हमने 5 फिर बांटी, अब बची रह गई है 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो अब 5 और बची हैं, 5 प्लेटें हैं, तो एक एक काजू कतली और सबको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक एक और बढ़ा दी हमने सब में। देखिए अब 4-4 हो गई है सब में। एक एक पीस और बढ़ा दिया है और डिब्बा हो गया है खाली। और यहाँ हिसाब बन रहा है कि सबसे पहले 20 थी, 5 बांटी तो 15 बची, फिर 5 और बांटी तो फिर 10 बची, फिर 5 और बांटी तो फिर 5 बची, और यहाँ पर हमने वो 5 भी बांट दी। तो अब कितनी बची है? 0। जैसा कि आप डिब्बे में कुछ नहीं देख रहे। 0 का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब 20 काजू कतलियों को 5 लोगों में समान रूप से बांटे। समान रूप का क्या मतलब है? सबको बराबर बराबर, वो होता है समान रूप। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबको सबकी प्लेट में 4-4 है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी सबको समान काजू कतली यहाँ पर मिल रही है। प्रत्येक को 4 काजू कतलियां मिलेंगी। 20 में 5 का भाग कर दिया, तो यानी 5 चौको 20, यानी 5 लोगों में 20 काजू कतली को बांटा।
भाग का मतलब है बांटना, तो 20 लोगों में 5 को बांटा तो 1 को मिला 4, ये इसका मतलब। अब हमें अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर है 90। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आइए करते हैं, कुछ गतिविधि करने को है। पहला है सभी काजू कतलियों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितनी काजू कतलियां मिलेंगी। अब यहाँ पर डब्बा है, इसमें काजू कतलियां रखी गई हैं, ये कितनी है हमने गिनने हैं, और प्लेटें लगाई हैं यहाँ पर 4, 4 प्लेटों में इनको बांटना है। आइए इसे नीचे दिए गए चित्र में करें। काजू कतलियों को ट्रे से निकालकर प्लेट में रखिए। आपके लिए एक हमने कर दिया है, तो एक एक तो रख दी है पहले से। देखिए, तो इस डिब्बे में से, यह जो काट रखी है ना, ऐसे लाइन दे रखी है, ये कम, ये यहाँ रख दी है। एक यहाँ रखेंगे तो यहाँ कम कर देंगे, दूसरी रखेंगे यहाँ कम कर देंगे, ऐसे रखते हुए कम करते गए हैं। तो कुल थी इसमें 16। जब हम यहाँ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 हैं। अब 16 में से 1 2 3 4 कम होगी जो यहाँ काटी है, तो अब कितनी बची, कितनी संख्या रहेगी इनकी। अब जो बचे हैं, ये काटने वालों को न गिनकर बाकी को आप गिनिए, इसकी संख्या निकल आएगी। 1 2 3 4, कहाँ से गिना हमने, यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बच गई हैं, 12 बच गई। यानी कुल 16 थी, 16 में से 4 बढ़ गई, तो अब बची 12। इसके बाद इन प्लेटों में फिर से एक एक रख दिया है, यानी बाद में से 4 आपको रखनी है। आप काट देंगे 1 2 3 और 4, ये काट दिया आपने। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बची 8। बची हुई काजू कतली की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब यहाँ पर कितनी है, कुल 8 बची हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे हैं। तो 8 में से भी हम इसको 4 को कम कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमने 4 कम किया था, और यहाँ पर भी हम 4 कम कर देंगे। तो पहले से जो कटी हुई है वो 8 कटी हुई है, तो 4 यहाँ पर रखी है, तो इसने 4 ही दे रखा है, तो हम इसको 4 पहले वाले भी कम करेंगे, और 4 अब की बार वाले भी कम कर देंगे। तो अब हमारे पास बच गई 1 2 3 4। अब ये तो पहली वाली कम हुई है, ये दूसरी बार में कम हुई है 4, और ये तीसरी बार में कम हुई है। अब बची हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 कुल हैं, और 4 इसमें से हम कम कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 0, यानी जो ट्रे है वो खाली हो जाएगी। आप इनको ऐसे यहाँ पर भी बना सकते हैं, जो ये लाल आपने लगाए हैं, तो एक एक पीस और इसमें आप बढ़ा सकते हैं, अपने हाथ से चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ पर 2 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे फिर 3 3। ऐसे आपने इसका उत्तर बनाना है, ये। और फिर यहाँ पर हो जाएंगे 4 4। ये देखिए, अब जब हम 4 4 इसमें रख लेते हैं, तो यहाँ फिर कुछ नहीं बचता है। तो अब प्रत्येक को कितनी मिली, 4 मिली, जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेट में, सबके प्लेट में 4 है। यानी 16 में जब 4 का भाग करते हैं, यानी 16 के जब 4 हिस्से करते हैं, तो क्या होता है, एक को मिलती है 4, 4 चौके 16। आइए करते हैं, मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इसमें 15 पेड़े हैं, जिन्हें 5 लोगों में बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितने पेड़े मिलेंगे। तो कुल पेड़े हैं 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 हैं, और इनको हमने 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो 5 लोग ये हैं, यानी उनकी प्लेटें हैं 5 लोगों की, 1 2 3 4 5।
तो इन 5 में हमने बराबर बाँटने हैं, तो कितने-कितने पहुँचेंगे? पहले हम सब में एक-एक लड्डू रखते हैं। 1 इसको भी दिया, 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, 1 इसको दिया और 1 इसको दिया। तो ये 5-5 पेड़े, एक-एक पेड़ा हमने सबको दे दिया। तो अब कुल पेड़े कितने कम हो गए? 5 कम हो गए। तो कितने बचे फिर? 5 कम हो गए तो 1, 2, 3, 4, 5 से कम हो गए। कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर बचते हैं 10। अब 10 बचे हैं। 10 में से फिर से हम एक-एक दे देते हैं सबको। 1, 2, तीसरे को भी दिया, चौथे को भी दिया, पाँचवें को भी दिया। यानी ये 5 हमने एक-एक करके बाँट दी। तो अब कितना बचा? 5 कम कर देंगे क्योंकि 5 और कम हो गए हैं। ये बचे अब कुल मिला के 5। अब हमारे पास कुल 5 हैं। इन 5 को भी हम एक-एक करके यहाँ दे देंगे। अब हर प्लेट में आप देख रहे हैं 3-3 पेड़े हैं और यहाँ पर हमने ये 5 भी कम कर दिए हैं, तो अब बच गया हमारे पास 0। यानी 15 पेड़ों को 5 लोगों में बराबर या समान रूप से बाँटा गया तो प्रत्येक को पेड़े मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबको 3-3 मिले हैं। तो इसका मतलब हुआ 15 में हम 5 का भाग करते हैं, यानी 15 के 5 हिस्से करते हैं, 5 भाग करते हैं, तो एक को मिलता है 3 और इसका अर्थ होता है 5 तिया 15, यानी 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आइए सोचते हैं। पहला है इसका, प्रत्येक साइकिल को 2 पहियों की आवश्यकता होती है। 12 पहियों से कितनी साइकिलें बनाई जा सकती हैं? देखिए साइकिल के स्टैंड हैं और इनमें पहिए लगने हैं और पहिए इधर हैं। तो कुल हमारे पास 12 पहिए हैं। अब एक साइकिल में 2 पहिए लग जाएंगे। तो 12 पहियों में कितनी साइकिल बन जाएगी ये हमने बताना है। तो इस साइकिल में 2 पहिए हमने इसमें लगा दिए और 2 पहिए इसमें लग गए, 4 हो गए, 2 इसमें लगे 6, 2 इसमें लगे 8, 2 इसमें लगे 10, 2 इसमें लगे 12, यानी 12 पहिए लग चुके हैं। अब कितनी साइकिल बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साइकिलें बनी। तो 12 को 2 से समान रूप से विभाजित करने पर 6 प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब बच्चों यहाँ पर आपकी प्रिय चीज आ गई है, जलेबी। तो दूसरा प्रश्न है, चित्र को ध्यान से देखिए और जलेबियों की संख्या गिनिए। अब जलेबियां हमने गिननी है यहाँ पर, एक प्लेट में कितनी है और कुल कितनी है। तो एक प्लेट में है 1, 2, 3, 4, फिर दूसरी प्लेट में भी 1, 2, 3, 4, तीसरी में 1, 2, 3, 4, चौथी में भी 1, 2, 3, 4, पांचवी में भी 1, 2, 3, 4 और छठी में भी 1, 2, 3, 4, यानी 6 प्लेटें हैं और सब में 4-4 जलेबियां हैं। वहां जलेबियां हैं। अब कुल मिला के कितनी जलेबियां हैं? 6 चक्को 24 और टोटल में हम गिनते हैं तब भी ये 24 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24 जलेबियां हैं। और आपने कैसे गिना? अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। आपने कैसे गिना वो दोस्तों को बताना है। आपने ऐसे भी 4-4 करके गिन के 6 से गुणा करके भी 24 निकाला जा सकता है और हम इन सभी को गिन के भी 24 कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। समूहों में गिनती करने पर हम देखते हैं कि 4-4 जलेबियों के 6 समूह हैं। कितने समूह हैं? 6, यानी 6 प्लेटें हैं। 1, 2 यानी ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6। सब में 4-4 है। तो कुल कितनी हो गई है ये? 4 छक, क्योंकि ये 6 हैं और जलेबी 4-4 हैं, तो ये हो गई है 24। अब यहाँ पर ये 24 हैं, कुल मिला के यहाँ रखी गई हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ये हैं, 12 ये हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 4 बराबर 24, क्योंकि 6 जगहों पर रखी गई हैं 6 प्लेटों में,
और एक प्लेट में 4 है, तो कुल मिला के हो गई 24। बप्पा हमने 24 जलेबियां खरीदी हैं, ये गोपाल का हिसाब है। घर पर हम 9 सदस्य हैं, क्या हमें 4-4 जलेबियां मिल सकती हैं? अब इसके पापा कह रहे हैं कि हम तो 9 लोग हैं, तो क्या हमें 4-4 मिल जाएंगी? तो अब उसका हिसाब हमने बताना है। क्या गोपाल के परिवार में हर किसी के लिए 4-4 जलेबियां खाने लायक पर्याप्त जलेबियां हैं? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए। गोपाल को कितनी जलेबियां खरीदनी चाहिए ताकि सभी को 4-4 मिल सके? अब 9 लोग हैं और 9 लोग हैं तो 4-4 खरीदने के लिए 9 चौको 36 खरीदनी थी, लेकिन यहाँ पर है 24, तो इतनी उनको नहीं मिल पाएंगी। फिर है बगीचे में पौधे। तारा और गोपाल को घर जाते समय एक फूलों का बगीचा दिखाई देता है। ये है फूलों का बगीचा। तारा, बगीचे में पौधों की संख्या है कितनी है? भाई पौधों की संख्या देखिए, अगर आप गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन में 8 पौधे हैं। कुल लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो 8 छक 48। और 6 6 करके अगर हम ऐसे लाइन में गिने तो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे इस लाइन में भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, सब में 6 6 हैं, वो इधर लिखे गए हैं। 6 6 करके 8 लाइनें हैं। तो इस सबको जोड़ेंगे या फिर गुणा भी कर सकते हैं। 8 गुणा 6 ऐसे भी कर सकते हैं हम। 8 गुणा 6 48। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तब भी 48 ही आएगा, यानी 8 छक 48। गोपाल, नहीं, यह 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8 है। और गोपाल कह रहा है कितना है? 8 8 6 बार है। अब गोपाल ने कैसे गिना होगा? ऐसे गिना होगा, क्योंकि ऐसे 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये भी 8 होंगे। 8 धन 8 धन 8 कितनी बार है ये 8? 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 8, 6 गुणा 8 करेंगे तो तब भी क्या आएगा? 48। 6 8 48 होता है, तो तब भी 48 आएगा। तुम्हारे हिसाब से कौन सही है? दोनों सही है। अब आप चाहे ऐसे गिन के और ऐसे गुणा करो, या ऐसे गिन के इसके साथ ऐसे गुणा, 6 गुणा 8 करो या 8 गुणा 6 करो, दोनों सही है। समूह बनाने के विभिन्न तरीके। अब समूह बनाने के विभिन्न तरीके क्या हैं, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। समूह बनाने के विभिन्न तरीके। अब हम देखते हैं कि समूह कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर डॉट्स हैं। इन डॉट्स के समूह बनाने हैं। तो ये है धारा के समूह, धारा ने बनाए हैं 2 समूह यहाँ पर ऐसे। और ये है गोपाल के समूह, और गोपाल ने बनाए हैं ऐसे, तिरछे समूह बनाए हैं, इसने खड़े करके बनाए हैं धारा ने। अब कितने समूह बनेंगे खड़े करके? एक ये बन गया, 2 ये बन गया, और फिर हम आगे बनाते हैं इसको 3 4 5 6 7 और 8, 8 समूह बने। और गोपाल ने जो बनाए हैं, इसने भी 2 बनाए थे, इससे करके इसको भी हम बनाते हैं। 2 ये हो गए, और ये हो गया तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। इसके बने 6 समूह, और इसके बने 8 समूह। और इसमें कितनी वस्तुएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वस्तुएं हैं। और समूह कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे समूह कितने बन गए? 6। और इसका देखते हैं हम धारा का। इसमें वस्तुएं हैं 1 2 3 4 5 6, 6 वस्तुएं हैं। और समूह कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 समूह बने हैं। तो बात एक ही है। अगर हम ऐसे समूह बनाते हैं तो 6 वस्तुओं का एक समूह बनता है, और कुल समूह बनते हैं 8। और अगर ऐसे हम समूह बनाते हैं तो वस्तुएं होती हैं 8 और समूह बनते हैं 6। तो यहाँ पर होगा 8 गुणा 6। ये कुल वस्तुओं का पता करने के लिए 8 गुणा 6 हम कर देंगे। और यहाँ पर कुल वस्तुओं का पता करने के लिए 6 गुणा 8 करेंगे, क्योंकि 6 वस्तुएं हैं और 8 समूह हैं। तो आप देख रहे हैं, क्या आप इस बराबर समूह को पूरा कर सकते हैं और उसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर भी हमने यही चीज़ करनी है। इसको आप गुणा कर देंगे तो गुणा करके 8 छक 48 आएगा 48।
और इसको गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 अट्ठे 48 ये आएगा। तो इसको आप समझ रहे हैं, वस्तुएं ज्यादा होने पर समूह कम बने और वस्तुएं कम लेने पर समूह ज्यादा बने हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है समूह के लिए। अब हमने समूह ऐसे बनाने हैं चार चार वस्तुओं के, जैसे यहाँ पर 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही हमने इसको समूह बना। क्या आप विभिन्न आकारों के अधिक बराबर समूह ढूंढ सकते हैं? उन्हें बनाइए और गुणा के रूप में लिखिए। तो हमने अभी तो हम इसी को बनाएंगे, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा समूह भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक समूह बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा समूह बन गया, ऐसे भी बन गया, तीसरा बन गया। बड़े समूह भी इसके बन सकते हैं। अभी हम इसको देखो कितने समूह बनते हैं, 4 वस्तुएं लेने पर। ये तीसरा समूह हो गया और ये हो गया चौथा समूह। 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। कितने समूह बने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 समूह बने और एक में वस्तु कितनी है? 1 2 3 4। तो कुल वस्तुएं कितनी थी? 48। 12 चौको 48। अब हम अगले पृष्ठ पर इसमें देखें पोल्ट्री फार्म का दौरा। ये जो पोल्ट्री फार्म यानी जहां पर मुर्गियां पाली जाती हैं उसको कहते हैं पोल्ट्री फार्म। उसका दौरा यानी उसको देखने के लिए जाना। अगले दिन बच्चे अपने अप्पा और चचेरे भाइयों को पोल्ट्री फार्म में ले जाते हैं। उन्हें वहां बहुत सारी मुर्गियां दिखाई देती हैं। आइए हम पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां गिने। अब ये मुर्गियां हैं पोल्ट्री फार्म की, इनको हम गिनते हैं। तो ये हैं 2 और ये हैं 2 और 2 4। ये हैं 2 2 2 यानी 6। ये हैं 2 2 2 और 2 8। ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 ऐसे जो है मुर्गियां यहाँ पर है। तो उसी को यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। एक बार 2 यानी एक बार पहली बार में यहाँ पर 2 हैं। 2 बार में 4 हैं, यहाँ पर 4 हैं। और फिर 3 बार में 2 हैं, ये 2 2 करके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार में 2 हैं, यहाँ पर 2 बार में 2 2 हैं। फिर 3 बार में 2 2 हैं, फिर 4 बार में 2 2 हैं, फिर 5 बार में 2 2 हैं। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब इसी को आपको आगे पूरा करना है। आप कह रहा है यहाँ पर 6 बार में 2 है, फिर 7 बार में 2 है। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वाला है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार में 2 2 है। फिर 8 बार में 2 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी को हम भरते जाएंगे। 8 बार में 2, फिर 9 बार में 2, फिर 10 बार में 2। यहाँ पर अंत में जो है ये 10 बार में 2 वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार में 2। अच्छा, तो एक बार में 2 होते हैं 2। एक बार में 2 है तो कितने होते हैं वो? 2 ही। एक बार में 2, तो ये हुए 2। अब 2 बार में 2 कितने होते हैं? 2 2 4 होते हैं। 2 बार में 2 4 होते हैं। 3 बार में 1 2 3। 3 बार में 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4 बार में 2 कितने होते हैं? 2 2 4 2 6 2 8। और 5 बार में 2 कितने होते हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। एक बार में 2 होते हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार में 2 यानी 1 गुणा 2 बराबर 2। फिर 2 बार में 2, इसका मतलब हुआ ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 गुणा 2 बराबर 4। फिर 3 बार में 2 होते हैं 6। 2 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 6।
फिर 4 बार में 2 होते हैं 8, 4 दूनी 8। फिर 5 बार में 2 होते हैं 10, यानी 5 दूनी 10। फिर 6 बार में 2 होते हैं 12, 6 दूनी 12। फिर 7 बार में 2 होते हैं 14, 7 दूनी 14। फिर 8 बार में 2 होते हैं 16, 8 दूनी 16। 9 बार में 2 होते हैं 18, यानी 9 दूनी 18। और 10 बार में 2 होते हैं 20, 10 दूनी 20। अब बन गया ये 2 का पहाड़ा। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दाम 20। तो 2 का पहाड़ा इस तरह से आप में खेल खेल में सीख सकते हैं। आप इसको ये देखिए 2 2 के जोड़े हैं। एक बार में 2 यानी 2 एकम 2, 2 बार में 2 यानी 2 दूनी 4, और 3 बार में 2 यानी 3 दूनी 6, 4 बार में 2 यानी 4, 1 2 3, 4 बार में 2 2 है ना ये, तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर 5 बार में 2 2 है, तो 5 दूनी 10। तो इस तरह से बना 2 का पहाड़ा। आगे देखिए कूदने का खेल। शाम को परिवार खेल के मैदान में जाता है। आओ खेलें कूदने का खेल। कूदने वाला खेल खेलना है धारा को। आत्या एक छड़ी से जमीन पर एक घुमावदार संख्या ट्रैक बनाती है। वह धारा से शून्य से संख्याएं लिखने के लिए कहती है। अब मुझे एक कूदने वाले की जरूरत है। कौन कूदना चाहता है? तो धारा कहती है मैं कूदूंगी, और गोपाल कहता है संख्या 3 में कूदना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रैक बनाया हुआ है, और इसमें संख्याएं लिखी हैं 0 से 20 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको कूदना है तो ये यहाँ संख्या 3 में इसको कूदना है। तो अगर 0 में खड़ी है तो यहाँ से ये 3 में कूदेगी। धारा 0 से शुरू करके 3 पर छलांग लगाती है। 3 से वो 6 पर जाती है। 3 पर छलांग लगाई, फिर उसके बाद 6 पर छलांग लगाई। 6 से वो 9 पर जाती है। 9 पर छलांग लगाई। अब बताइए कि धारा 9 के बाद कहाँ छलांग लगाएगी? अभी देखिए इसका 3-3 का अंतर है ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर जाएगी 12। फिर 1 2 3 15 पर छलांग लगाएगी। फिर 1 2 3 18 पर छलांग लगाएगी। इस तरह से 3-3 के अंतर से धारा उसको कूदती जाएगी। तो उसकी छलांगों को इस तरह से दिखाया गया है। देखिए ये 0 से 3 पर, 3 से 6 पर, 6 से 9 पर, 9 से आप भी आगे ऐसे दिखा सकते हैं 12 पर, और 12 से 15 पर। तो ऐसे फिर 15 से 18 पर। धारा 3 की छलांग लगा रही है। छलांग लगाकर धारा किस संख्या पर पहुंची है? छलांगों की संख्या। पहली छलांग में 3 पर पहुंची, दूसरी छलांग में 3 धन 3 6 पर पहुंची, यानी 2 तिया 6। 3 धन 3, 3 ये हुए 1 2 3, 3 ये हुए 1 2 3। तो 2 छलांग में 6 पर पहुंची। इसका मतलब हुआ 3 धन 3 जोड़ देंगे 6 आएगा, या फिर 2 गुणा 3 कर देंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 2 छलांगे है ना, एक छलांग है एक छलांग है, और एक छलांग में 3 है स्टेप, तो 3 दूनी 6 हो गया। तीसरी छलांग को कहाँ पर लगाती है? देखिए 3 धन 3 धन 3, यानी 9 हो जाता है, जिसको हम कहेंगे 3 गुणा 3, यानी 3 स्टेप की 3 छलांग, एक छलांग 2 छलांग 3 छलांग, तो वो 9 पर पहुंचेगी। तो ये हो गया 3 स्टेप और 3 छलांग, तो 3 तिया 9। अब ऐसे ही हमने इसको आगे पूरा करना है। अब ये कहता है कि चौथी छलांग वो कहाँ पहुंचेगी? तो 3 बार 4 बार उसको 3 3 की छलांग लगा दी, ये देखिए, तो ये पहुंच जाएगी 12 पर। इसका मतलब हुआ 3 3 की उसने 4 छलांगे लगाई, तो 3 गुणा 4 हम कर देंगे, तो ये आएगा 12। फिर पांचवी छलांग में 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, यानी 3 3 की 5 छलांग लगा दी, ये हो गया 3 पंचे 15, या फिर 3 गुणा 5। इसके बाद छठी 6 छलांग लगानी है, तो 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हुआ 6 तिया 18, यानी 3 गुणा 6। अगली है 7वीं छलांग।
3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7 या 21, यानी इनको जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21। और इसको हमें कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 7, यानी 3 को 5 बार 3 को 7 से गुणा करके 21 आएगा। फिर 8 छलांग लगानी होंगी तो 3 3 3 3 3 3 3 और 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 छलांग लगाई उसने, पहले 3 पर पहुंची, फिर दूसरी में 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 और फिर 21, फिर 24। यानी इसका मतलब हुआ 3 गुणा 8। फिर 9 छलांग अगर वो लगाती है तो 3 धन 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 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको जोड़ देंगे 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21 3 24 3 27। इसका मतलब हुआ 3 गुणा 9, 3 नंबर 27। अब लगानी है उसको 10 छलांग। 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 1 2 3 4 5 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3। ये हो गई 5 छलांग। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30। यानी 10 छलांग लगाने पर 3 3 स्टेप की वो पहुंची 30वें स्टेप पर। यानी ये हो गया 3 गुणा 10 बराबर 30। तो इस तरह से ये बनता है 3 का पहाड़ा। एक छलांग में 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौको 12 3 पंचे 15 3 छक 18 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 3 नम 27 3 दशम 30। तो आप इसको 3 का पहाड़ा जो है आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। आइए करते हैं। और पहला है अनुमान लगाइए और अगली संख्याएं लिखिए जिस पर धारा छलांग लगाएगी। तो ये जो चित्र है इसको देख के हमने अनुमान लगाना है। अब वो छलांग, उसकी पहली छलांग कहाँ पर लगी है? 6 पर। आप देख रहे हैं तीर का निशान। दूसरी छलांग लगी है 12 पर। अब ये 6 का अंतर है तो अगली छलांग लगाएगी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, यहाँ से 18 पर लगाएगी। इसके बाद फिर हम आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगली छलांग होगी 24 पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 से 3 पर लगाई, नहीं 6 पर लगाएगी पहली छलांग। फिर 6 से 12 पर लगाएगी दूसरी छलांग। फिर 12 से 18 पर लगाएगी तीसरी छलांग। और फिर 18 से 24 पर लगाएगी चौथी छलांग। इस तरह से उसकी छलांगें हैं। दूसरा है, क्या इन संख्याओं में कोई पैटर्न 3 6 9 आदि दिख रहा है? हाँ, पैटर्न ये दिख रहा है कि सब में क्या है, 6 का अंतर है। तो वही पैटर्न हमें दिख रहा है। जैसे इसमें 3 3 का अंतर था तो एक 3 का पहाड़ा बन रहा है, ऐसे ही इसमें 6 का अंतर है तो 6 का पहाड़ा बन रहा है। 6 के अंतर का पैटर्न हमें दिख रहा है। फिर है तीसरा प्रश्न, धारा हर बार कितने कदम आगे छलांग लगाती है? तो इसका उत्तर होगा 6 कदम। अगला है, संख्या ट्रैक पर 6 की छलांग बनाइए। जो ये संख्या ट्रैक है इसमें 6 की छलांग बनानी है, वो हमने यहाँ पर बना दी है। आगे देखिए पांचवा, क्या इस कूदने के खेल का उपयोग 6 का पहाड़ा बनाने के लिए किया जा सकता है? किया जा सकता है क्योंकि अच्छा तरीका है कि इस छलांग से हम पहाड़ा आसानी से सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अपनी कॉपी में 6 का पहाड़ा लिखिए। ऐसे कूदने का एक ट्रैक बना के आप 6 का पहाड़ा आपको उसमें बनाना है। क्या बार बार जोड़ हो रहा है? नीचे दिए गए चित्र में बार बार जोड़ का उपयोग करके 4 का पहाड़ा बनाइए। अब बार बार जोड़ का उपयोग करके 4 का पहाड़ा बनाना भी, यहाँ पर पांचवा सवाल भी हम हल करेंगे और छठा सवाल भी हल करेंगे। तो पांचवा सवाल है, ट्रैक हमें बनाना है 6 के पहाड़े का। तो 6 के पहाड़े का ट्रैक बनाने के लिए ऐसे हम लाइन डाल देंगे।
और इसको छोटे छोटे खानों में बांट देंगे। ये हमारे पास 7 स्टेप हैं। इन 7 स्टेपों में हम 6 का पहाड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर है शून्य, शून्य से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसमें चाहें तो संख्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। अब हमने छलांगे बनानी है। तो पहली वो धारा जो है यहाँ पर खड़ी होगी, इसके बाद ये कहाँ जाएगी, छलांग कहाँ मारेगी, 6 में, क्योंकि हमने 6 का पहाड़ा बनाना है, 6 में जाएगी। और 6 के बाद हो जाएगी 12 में, क्योंकि 6 का अंतर होगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 में आ रहा है। फिर अगला 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 18 में है। और फिर अगला 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 24 में। और फिर 1 2 3 4 5 6, 30 में। और 30 के बाद 1 2 3 4 5 6, 36 में। और फिर 1 2 3 4 5 6, 42 में। और 1 2 3 4 5 6, फिर 48 में। और फिर यहाँ से जो छलांग आएगी, 1 2 3 4 5 6, 54 में आएगी। फिर 1 2 3 4 5 6, 60 में। तो ये बन गया आपका 6 का पहाड़ा। तो इसके आधार पर आप लिख सकते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्योंकि ये दूसरा कदम है ना, ये दूसरी छलांग है 12 में। फिर 6 तिया 18, देखिए तीसरी छलांग 18 में है। फिर 6 चक्कू 24, चौथी छलांग 24 पे है। फिर पांचवी छलांग 30 पे है, तो 6 5 बराबर 30। फिर अगली छलांग 30 के बाद 36 में है, तो लिखेंगे 6 गुणा 6 बराबर 36, 6 छक 36 हो गया। फिर अगली है 42 में, 6 गुणा 7 बराबर 42। फिर अगली है 48 में, आठवीं छलांग, तो 6 अट्ठे 48 में है। और फिर अगली है 54 में, तो नौवीं छलांग है ये, 6 गुणा 9 कर देंगे, तो 54 आ गया। फिर अगली छलांग है 60 पर, से दाम 60।